फॉर्मूला था, अब और एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्चुअली तो मैंने एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है, इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक मिनट, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उस टाइम पे मैं ये चीज बताऊंगी इसको कैसे अप्लाई करते हैं। बाय द टाइम जो फॉर्मूला यूजफुल है क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 के लिए स्पेसिफिकली, वो पहले देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. Let's understand the validity for this formula. N is equal to कुछ वैल्यू लेते हैं, let's say 5. R is equal to कुछ वैल्यू लेते हैं, let's say 2. या फिर let's take it at 6 and this as 2. अब सब्स्टिट्यूट करो, NCR plus NCR minus 1. How much is this? N is what? 6C. R is what? 2. N is what? 6C. R is what? 2 minus 1. 6 into 5 upon 2 factorial plus 6C 1. So how much is 6C1? 6 into 5 upon 2 factorial. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 upon 1 factorial. जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं, जिनका ये फर्स्ट लेक्चर है, वो लोग थोड़ा प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैंने ये शॉर्टकट बताया था, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, है ना, इसका शॉर्टकट मैंने बताया था। सो जो लोग आज ही अटेंड कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर है जिनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो लोग थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर देख लो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा फिर ये? यस, 15 प्लस 6, हाउ मच इज दिस? 21. तो ये हो गया LHS, है ना, दिस इज व्हाट LHS. लेट्स चेक आउट फॉर RHS. RHS is what? N plus 1 CR. N plus 1 क्या है? 6 plus 1 C. R is what? 2. So this is what? 7C2. 7C2 is what? 7 into 6 upon 2 factorial, which is what? 21. So this formula is valid, no doubt. Okay, 21 and 21. कोई doubt है इसमें? Done. Okay, 21 and 21. LHS equal to RHS. So ये फॉर्मूला हमें लगने वाला है 7th एंड 8th क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। सो बट इसके ऊपर उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं फिर क्या है। सो अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला अपन ने देखे आज। फर्स्ट वाज दिस and second one is this one. So very important formula दोनों भी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 से तुम्हें समझ में आएगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। फाइंड R if 11C4 plus 11C5 plus 12C6 plus 13C7 is equal to 14CR। और हमें फाइंड आउट करना है R। 11C4, 11C5, 12C6, 13C7 is equal to 14CR। पेज नंबर बताओ यार थोड़ा टेक्स्ट बुक का, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। पेज नंबर बताओ टेक्स्ट बुक का क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 6.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, 90 पेज। Can you try to apply this formula? Compare this N with this R with this, N with this, R minus 1। अब ये उल्टा दिया है उन्होंने, ठीक है। ये R होना चाहिए, ये N होना चाहिए, ये N होना चाहिए, ये R minus 1 होना चाहिए, ठीक है। Try to solve। चलो पहले तुम अटेम्प्ट दे दो, then I will tell you कैसे क्या करना है।
मिला किसी को आंसर? यस, एनीवन हैज गॉट द आंसर या नहीं? चलो देखो फिर अभी कैसे करना है। सी 11C5 प्लस 11C5 माइनस 1, ये 5 माइनस 1 किसके लिए लिखा है मैंने? ये 11C4 के लिए लिखा है मैंने। 11C5 माइनस 1 किसके लिए लिखा है? 11C4 5 माइनस 1 किसके लिखा है? किसके लिए लिखा है? 11C4 के लिए लिखा है। ओके, सो दिस इज 11C5 माइनस 1। तो ये दो टर्म्स जो है इनको मैंने मैनेज कर लिया, प्लस 12C6 प्लस 13C7 इक्वल टू 14CR। अब हिंट दे दिया मैंने, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। कंपेयर दिस फॉर्मूला विद दिस वन। Yes, what is your n now and what is your r? n is 11 and r is 5 है ना? 11C5 11C5 minus 1, and what is the answer for this expression? n plus 1 CR, n plus 1 मतलब 11 plus 1 है ना? What is our formula? What is our formula? NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR है ना? तो compare the bracket वाला expression with the formula. So NCR minus 1 equal to n plus 1 CR. n की जगह पे कौन है? 11 है. So 11 plus 1 C. R is what? 5 plus 12C6 13C7 is equal to 14CR. Okay, so this is what 12C5 plus 12C6 plus 13C7 is equal to 14CR. अब इनको क्लब करते हैं, ठीक है? अब इनको क्लब करते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? 12C6 plus 12C6 minus 1 plus 13C7 equal to 14CR. अब कंपेयर करो उसको फॉर्मूला के साथ। NCR I am having, NCR I am having, NCR minus 1 I am having, NCR minus 1 I am having. उसका आंसर क्या आएगा? n plus 1 CR. n plus 1 मतलब 12 plus 1 CR plus 13C7 is equal to 14CR. तो कितना हो फिर ये? 13C6 plus 13C7 equal to 14CR. ओके, अब 13C7 plus 13C6 is equal to 14CR. अब फिर से इसको कंपेयर करो। 13C7 plus 13C7 minus 1 is equal to 14CR है ना? So NCR minus 1 will give me what? n plus 1 CR equal to 14CR. तो ये क्या हो जाएगा फिर? Yes, 14C7 is equal to 14CR है ना? तो हमारे पास फिर इसके दो ऑप्शंस होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? यस, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन? NCX इक्वल टू NCY, इसके दो आंसर्स होते हैं। फर्स्ट आंसर तो x इज इक्वल टू y, एंड दूसरा आंसर जो है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू n है ना? पहला आंसर जो है दैट इज x इज इक्वल टू y, दूसरा आंसर जो है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो पहले आंसर के हिसाब से x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y मतलब 7 इज इक्वल टू r, एंड दूसरे के हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू n मतलब 7 प्लस r इज इक्वल टू 14. So R is what? 7. So दोनों केसेस में आंसर जो है वो 7 आ रहा है। याद है ना, ये लास्ट क्लास में अपन ने किया था। NCX is equal to NCY, इसके दो केसेस बनते हैं, x is equal to y and x plus y is equal to n। तो x is equal to y के हिसाब से 7 is equal to r, and x plus y is equal to n के हिसाब से 7 plus r is equal to 14. So R is equal to 7.
देख लो एक बार क्वेश्चन को, कुछ डाउट हो तो पूछो। अगला क्वेश्चन तुम्हें आंसर बताना है मुझे फाइनली। मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप बताऊंगी, यू विल बी टेलिंग मी द कंप्लीट आंसर। एनी डाउट? कुछ डाउट हो तो बोलो, छोटा सा भी डाउट हो तो बोलो। पिछली बार किसी को तो भी डाउट था, किसी ने तो डाउट पूछा था कि कुछ नहीं समझा था वगैरह, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। Yes. Shall I move to question number 8? Okay. चलो, so question number 8 क्या दिया हुआ है उन्होंने? समेशन ना, समेशन के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो जब भी समेशन के फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, ओपन दैट समेशन साइन। कैसे? आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। जैसे कि यहाँ पे क्या है अपने पास, आर इज इक्वल टू 1 to 4 है ना। उसके बाद अपने पास क्या है, 21 माइनस आर C4, 21 माइनस आर C4 प्लस 17 C5। ये एक्सप्रेशन है अपने पास। तो जब मैं बोलती हूँ कि ओपन दी समेशन साइन, इसका मतलब आर का वैल्यू ग्रेजुअली सब्स्टिट्यूट करते जाओ। आर इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 21 माइनस 1 कितना आया, 20 C4। नेक्स्ट आर का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया, कितना आया, 19 C4। आर का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया, कितना आया, 18 C4। आर का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट किया, कितना आया, 17 C4। हाँ, बट एक चीज यहाँ पे मिस आउट है, अपन ये 17 C5 वाला टर्म लिखना चाहिए ना। नहीं, समेशन सिर्फ इसी के लिए है, उसके लिए नहीं है। वहां पे आर है ही नहीं ना, उसके लिए समेशन है ही नहीं। सो 17 C4 प्लस ये बचा हुआ 17 C5। समझ में आ रही बात? क्या क्या अपन ने R इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया, 21 माइनस 1 20 C4। R इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, 21 माइनस 2 इज 19 C4। R इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया, 21 माइनस 3 18 C4। R इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट किया, 21 minus 4 it's 17 C4 and I am having 17 C5 as the last term. Okay, now try to solve this by using the formula. What is that formula? This one. Try to solve. Chalo fast. Yes. कहाँ से start करोगे? Last term से start करोगे है ना? 17C4 plus 17C5. So you can treat it as NCR minus 1.
चलो अब टेल मी द आंसर. फाइनल आंसर आएगा इसका, कुछ तो नंबर आएगा इसका आंसर में. नहीं है अभी तक आंसर. कंपेयर विद दैट फॉर्मूला ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N+1 CR. ये अपना फॉर्मूला है ना. तो कंपेयर विद दिस NCR है ना. सो व्हाट इज दैट? 20C4 प्लस 19C4 प्लस 18C4 प्लस क्या ये NCR माइनस 1. तो क्या करेंगे फिर? N+1 मतलब 17+1 CR. R मतलब क्या है? 5 है. ओके, आई राइट इट विद डिफरेंट कलर्स. ये R है, ये N है, ये R-1 है और ये N है ना. सो आंसर क्या हो गया? N+1 CR. ओके, सो हाउ मच इज दिस? 20C4 प्लस 19C4 प्लस 18C4 प्लस 18C5. अब इन दोनों को क्लब करो, है ना. इन दोनों को क्लब करने के बाद क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज N, व्हाट इज R? दिस इज NCR, दिस इज NCR माइनस 1, है ना. तो क्या आएगा फिर आंसर? 20C4 प्लस 19C4 प्लस N+1 CR, है ना. सो क्या हो जाएगा फिर? 20C4 प्लस 19C4 प्लस 19C5. अब इन दोनों को क्लब करो. अब क्या है अपने पास? दिस इज N, दिस इज R, दिस इज N, दिस इज R-1. तो क्या हो जाएगा फिर? यस, व्हाट इट वुड बी? 20C4 प्लस N+1. N+1 मतलब क्या हो जाएगा? वो 19+1 हो जाएगा, विच इज 20 CR. R मतलब 5 हो गया. अब क्या है अपने पास? NCR माइनस 1. अब क्या हो गया फिर? यस, N+1 ना. सो 20+1 इज व्हाट? 21 CR. R इज व्हाट? 5. डन. अब 21C5 इसको स्प्लिट करेंगे. सो 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 अपॉन 5 फैक्टोरियल. और 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है ना. 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है. सो 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 अपॉन 120. So 21 are 26 are 6 1s are 6 3s are. So how much is this? Check it out. एक्चुअली उन्होंने वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया है, उन्होंने 21C5 पे ही वो रुक गए हैं. बट ठीक है, अभी इतना किया है तो एक मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, कैलकुलेटर यूज करते हैं. 21 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17. वेरी गुड. 2349. ओके, डन. ऑल राइट.
ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब कुछ डाउट है क्या? देख लो एक बार, गो थ्रू द क्वेश्चन। ऑल राइट, यस। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोल दो जल्दी, कुछ इश्यूज है तो। डन एवरीवन? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी एनसीआर का लार्जेस्ट वैल्यू कौन से पॉइंट पे आता है वो हमें देखना है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट एनसीआर इज लार्जेस्ट। सो देखो फिर अभी एनसीआर लेट्स से अपने पास है 8C 8 ओके, या फिर थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा ये, 5CR लेते हैं। आर का वैल्यू चेंज करते जाएंगे अपन, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। 5C0 का वैल्यू बताओ 1, 5C1 का वैल्यू 5, 5C2 का वैल्यू 5 into 4 upon 2 factorial which is what 10. Okay, 5 into 4 upon 2 factorial which is what 10. 5C3 is what 5 into 4 into 3 upon 3 factorial, 3 ones are 3 twos are 2 ones are 2 twos are, it is again 10. इसका वैल्यू 5C4 का 5 into 4 into 3 into 2 upon 4 factorial, 4 ones are 4 6 are 3 ones are 3 twos are 2 and 2 गया, ये 5 आया ये 1 आया। सो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन से वैल्यू पे वो मैक्सिमम था? For which value it was maximum? So it was maximum for चलो ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, तुरंत कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करेंगे, और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 7CR, ठीक है। 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 and 7C7. 7C0 is 1, 7C7 7C1 is 7, 7C2 7 into 6 upon 2 factorial which is what 21, 7 into 6 into 5 upon 3 factorial which is what 35. 7C4 is what 7 into 7C4 is nothing but 7C3 है ना, 4 and 3 7 होता है ना, तो 7C3 and 7C4 दोनों इक्वल ही तो है, तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। 7C2 and 7C5 are equal, so ये 21 हो जाएगा। 7C1 and 7C6 are equal, ये 7 हो जाएगा। 7C0 and 7C7 are equal, so ये 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम लोगों ने देखा तो ये मिडिल वैल्यू पे तुम्हारा जो 5CR का वैल्यू है वो मैक्सिमम आता है, ओके। तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट कर सकते हैं, 5CR इज मैक्सिमम एट R is equal to 2 and R is equal to 3, है ना। यहाँ पे 7CR is maximum at okay, maximum at what R is equal to 3 and R is equal to 4, है ना। तो R is equal to 2 कैसे आएगा अपने पास, R is equal to 2 कैसे आएगा, देखो 5 है अपने पास n, so it is what n minus 1 upon 2, सही है। That is 5 minus 1 upon 2, 5 minus 1 is 4, 4 upon 2 is 2, so R is equal to 2, okay।
How can I get this 3? 5 plus 1 upon 2. 5 plus 1 is 6. 6 upon 2 is 3. So at r is equal to 3, it is maximum. Okay. R is equal to 3. Again, 5 plus 1 upon 2. 6 upon 2 is 3. Sorry, 5 plus 1 नहीं. 7 minus 1 लेना चाहिए मुझे. 7 minus 1 upon 2. And ये 4 कैसे आएगा? 7 plus 1 upon 2. That means what? यहाँ पे तुम्हारा NCR का वैल्यू is maximum. NCR is maximum at R is equal to n minus 1 upon 2 और n plus 1 upon 2. दोनों में से कोई भी एक कंफर्म करो. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है तो इसी को फॉलो करो. बट n plus 1 upon 2 भी चल जाएगा क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम ही आते हैं. n minus 1 upon 2 एंड n plus 1 upon 2 अगर तुम r लेते हो तो दोनों के वैल्यू क्या आ जाते हैं? सेम आ जाते हैं. अंडरस्टूड हाउ आई गॉट द एक्सप्रेशन? यस, मैंने ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया. एनसीआर अगर मेरे पास है तो एनसीआर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? व्हेनेवर आर इज इक्वल टू n minus 1 upon 2 और n plus 1 upon 2. So 5CR is maximum at R is equal to 5 minus 1 upon 2 and 5 plus 1 upon 2. ठीक है? So NCR is maximum at n minus 1 upon 2 and n plus 1 upon 2. तो अपन इसको फाइनलाइज करते हैं n minus 1 को. ठीक है? n minus 1 upon 2. अभी one more example. One more example. Let's find out 4CR and 6CR. अब तुम लोग मुझे बताओगे 4CR का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है? तुम लोग मुझे बताओगे 4CR का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है एंड 6CR का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है? चलो बताओ. ये कंक्लूजन अपन ने ड्रॉ किया, सही है? तुम अगला कंक्लूजन बताने की कोशिश करो. एटलीस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. मतलब एटलीस्ट मुझे इतना तो बताओ कि 4CR मैक्सिमम कहाँ पे आता है एंड 6CR मैक्सिमम कहाँ पे आता है. कंक्लूजन नहीं जम रहा है तो ठीक है, बट एटलीस्ट उतने वैल्यूज तो भी बताओ. चलो ट्राई टू टेल मी at what points they are maximum. यार yes, at what point 4CR is maximum and at what point 6CR is maximum? Tell me fast. At R is equal to 2. Okay. 4CR is maximum at R is equal to 2. Okay, very good. चलो देखते हैं फिर अभी वैल्यूज निकाल के देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं उसके. 4C0 is what? 4C0 is 1. हाँ,
How much is 4C0? 4C0 is 1. How much is 4C1? 4C1 is 4. How much is 4C2? 4 into 3 upon 2, मतलब 6 आया ये. And how much is 4C3? 4C3 and 4C1 are same. 4C4 it is 1. Okay. तो maximum कहाँ पे आया ये? 4C2 पे, है ना? So I can make a conclusion that 4CR is maximum at R is equal to 2, है ना? और यहाँ पे बताओ फिर क्या क्या वैल्यूज है? 60 is 1, 61 is 6, 62 is how much? 6 into 5 upon 2 factorial, which is 15. 63 is how much? 6, 5 4 is 20, na? And this is 15, 6, 1. So at this point, it is maximum. So what can I say? 6 CR is maximum at R is equal to 3. Okay. तो ये 2 कहाँ से आया और ये 3 कहाँ से आया? ये 2 कहाँ से आया? Yes, 4/2 ना? I can write it as 4/2. ये 3 कहाँ से आया? I can write it as 6/2. So I can make a conclusion that NCR is maximum at R is equal to N/2. R is equal to what? N/2. तो ऐसा क्यों हुआ? Why is this so? उसके लिए अलग फॉर्मूला, इसके लिए अलग फॉर्मूला, ऐसा क्यों हुआ? कौन बताएगा मुझे? Why this happened? 5CR 7CR के लिए अलग फॉर्मूला था and 4CR 6CR के लिए अलग फॉर्मूला. ऐसा क्यों हुआ? When to use this formula and when to use this formula? Yes. Can anyone tell me? Yes, perfect. So I can conclude that ये फॉर्मूला कब यूज करना है? When n is odd. और ये फॉर्मूला कब यूज करना है? When n is even. When n is odd, I'll have to use this formula. When n is even, I'll have to use this formula. क्या हुआ मानसी? हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है. So understood, पक्का? So largest value of NCR is possible at R is equal to n/2 and at R is equal to n minus 1/2 and n plus 1/2. ठीक है? So चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 9. Find differences between largest value in the following. Find differences between मान से कुछ प्रॉब्लम है क्या? हैंड रेज आया था, इस वजह से बोल रही हूँ. ओके, तो क्या क्या है अपने पास? 14CR minus 12CR. ओके, 14CR minus 12CR. तो क्या हो जाएगा फिर ये? यस, 14CR का लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगा? n is what? For 14CR, n is what? 14, which is what? Even. ठीक है, it is what? Even. So for 14CR, largest value is equal to n/2. n/2 मतलब 14/2, which is what? 7. For NCR, for 14CR, largest value is at R is equal to n/2, which is 14/2, which is 7. Now, therefore 14C7 is what?
14 factorial upon 7 factorial, 7 factorial है ना. फोर्टीन सी 7, it is 14 factorial. अरे नेहा, ओके सो 14 फैक्टोरियल का वैल्यू मुझे फाइंड, मतलब 14C7 ये मैक्सिमम वैल्यू है उसका, है ना. सो फॉर 14CR लार्जेस्ट वैल्यू इज एट R is equal to n by 2 which is 7. So 14C7 is what 14 factorial upon 7 factorial and 7 factorial, है ना. सो कितना आएगा फिर ये 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial into 7 factorial. तो ये और ये चला गया, है ना. सो क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर, इसका आंसर कितना आएगा फिर, ऐसे ही रखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं. अब इसका मैक्सिमम वैल्यू n इज इक्वल टू 12. क्या है ये, इवन है ना, ये इवन है. तो इवन के केस में अपन n by 2 का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना. इवन के केस में अपन क्या लगाते हैं, n by 2 का फॉर्मूला लगाते हैं. सो फॉर 12CR largest value is at R is equal to 12 by 2, that is n by 2. So which is 12 by 2, which is 6, ना. तो कितना हो जाएगा फिर 12C6 is equal to 12 factorial upon 6 factorial, 6 factorial आएगा 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial into 6 factorial. ये और ये, ठीक है, डन. अब हमें डिफरेंस चाहिए, व्हाट वी वांट ए डिफरेंस, है ना. हमें डिफरेंस चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा. तो लेट्स फाइंड आउट डिफरेंस. तो n-1/2 लगाना है या n/2 लगाना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा n का वैल्यू इवन है या ऑड है उस पर डिपेंड करेगा, है ना. सो n का वैल्यू इस केस में क्या है, इवन है, तो मैंने n/2 लगाया था. अगर n का वैल्यू ऑड होता तो मैं n-1/2 लगाती, है ना. तो डिफरेंस हमें देखना है. सो डिफरेंस इज व्हाट, is equal to 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 upon 7 factorial minus 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 upon 6 factorial. ठीक है, तो कॉमन निकालते हैं इस टर्म को और इस टर्म को. 12 into 11 into 10 into 9 into 8 upon 7 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को बाहर निकाला. अंदर क्या बचा 14 into 13 अपॉन 7 माइनस यहाँ पे 1 बचा, है ना, 1 इज लेफ्ट. यहाँ तक कुछ 1 नहीं, सॉरी 7 बचेगा, 7. एनी डाउट इन दिस, 2 1 7 1 जा 7 2 जा. So 26 minus 7 कितना होता है, 11 into 10 into 9 into 8 upon 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now, so 26 minus 7, how much is that? 19. Na? 6 1 जा 6 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 and 2 गया 3 1 जा 3 3 जा. So 22 into 6
कितना हो गया 2026 132 कितना आता है 132 into 19 2508 करेक्ट देख लो एक बार कुछ प्रॉब्लम है तो अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो फास्ट यस अगला क्वेश्चन ट्राई करो चलो फास्ट क्या है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा 13CR थर्ड वाला होमवर्क के लिए कर लेना ये अभी सॉल्व करो 13CR minus 8CR 13CR है ना तो ये मैक्सिमम कब होगा इज मैक्सिमम एट
r is equal to n minus 1 by 2 है ना, r is equal to n minus 1 by 2. तो yes, so which is equal to what? 13 minus 1 by 2, which is what? 6. 8cr, 8's maximum at r is equal to n by 2, which is 8 by 2, which is what? 4. No. So yes, 13cr is maximum at r is equal to n minus 1 by 2, which is 6, and 8cr is maximum at r is equal to n by 2, which is 4. तो क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर? Yes, difference between maximum values is equal to 13c6 minus 8c4. It is equal to what? 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक रुकना चाहिए था, 6 factorial minus 8 into 7 into 6 into 5 upon 4 factorial. ओके, तो कितना हो जाएगा फिर? 8 यहाँ पे है, 4 फैक्टोरियल नीचे, क्या हो जाएगा? 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 6 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5. ओके, 7 इंटू 6 इंटू 5. अब देखो कितना आता है फिर? 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 24 होगा. ओके, 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 24 होगा. 6 1 जा 6 2 जा 5 1 जा 5 2 जा. तो यहाँ से और एक चीज निकल सकती है बाहर. 13 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 9 7 इंटू 6 इंटू 5. कितना आ रहा है फिर? ये 2 बाहर निकल सकता है, 3 बाहर निकल सकता है ना, यहाँ से 2 बाहर निकल सकता है और 3 भी बाहर निकल सकता है. जैसे कि इसको मैंने लिखा 3 इंटू 3, तो 2 3 एंड ये 6 बाहर निकल सकता है, मतलब 6 8 48 अपॉन 24. तो कितना बचा? 13 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 5. सो हाउ मच इज दिस? 26 इंटू 33 कितना आ रहा है? 26 इंटू 33 कितना आ रहा है? 585. कितना हुआ ये? 550. कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ है. 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल. अच्छा सॉरी, हाँ 858 ना. हाँ, मैंने वो गलत लिखा क्या? हाँ, ये 328 इंटू 2 अब सही है. 1646 है ना, अब सही है बिल्कुल. 1646. एनी डाउट इन दिस? कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? यस. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए कर लेना, आसान है वो. डू इट एज ए होमवर्क. ठीक है, डू इट एज ए होमवर्क. डन. कॉपी करना है, कॉपी कर लो जल्दी, फास्ट.
डन, ओके। चलो वर्ड प्रॉब्लम्स में अपन ने क्या क्या देखा था, अपन ने वो 9 men and 6 women वाला क्वेश्चन भी देखा था। एग्जाम्पल 12 है ना, क्या बोला उन्होंने, कमिटी ऑफ 10 persons इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 10 women and 8 men। 10 लोगों का कमिटी बनाना है, कुछ विमेन है कुछ मैन है, 10 women and 8 men। हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव एटलीस्ट 5 women। 10 लोगों का टोटल कमिटी बनाना है, हाँ, और विमेन कितने चाहिए, एटलीस्ट 5। सो 5 6 7 8 9 एंड 10। मेन पे कोई कंडीशन नहीं है, हाँ यस, मेन पे कोई कंडीशन नहीं है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एटलीस्ट कितनी विमेन चाहिए अपन को, 5 विमेन, एटलीस्ट 5 विमेन चाहिए। तो विमेन 5 से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, टोटल कमिटी कितने की बनानी की है, 10 की बनानी है कमिटी। तो अगर विमेन 5 है तो मेन भी 5 होंगे, अगर विमेन 6 है तो मेन भी 4 होंगे, अगर विमेन 7 है तो मेन 3 होंगे, अगर विमेन 8 है तो मेन 2 होंगे, अगर विमेन 9 है तो मेन 1 होंगे, अगर विमेन 10 है तो मेन 0 होंगे। ये सारे पॉसिबल केसेस बन गए, है ना। अब इसके एक्सप्रेशंस बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे एक्सप्रेशन, 10C5 इंटू 8C5 या फिर 10C6 इंटू 8C4 या फिर 10C7 इंटू 8C3 या फिर 10C8 इंटू 8C2 या फिर 10C9 इंटू 8C1 या फिर 10C10 इंटू 8C0। ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन, है ना। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा उसको। ओके, तो थोड़ा लेंथी जाता है, मुझे पता है। ओके, सो चलो फिर लेट्स प्रोसीड। 10C5, 10C5 को हमें सॉल्व करना है। इंटू 8C5, घर पे सॉल्व करोगे थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये सॉल्विंग घर पे कर लेना, इजी है, ठीक है। इजी मतलब लेंथी है बट इजी है। ओके, अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो, अगले क्वेश्चन में यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था, एटलीस्ट 5 women। ओके, और अगले क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज हाउ मेनी possible committees will have men in majority। men in majority। ओके, तो women and men, टोटल women कितनी है 10, टोटल men कितने हैं 8। men in majority मतलब टोटल कमिटी कितने की बन रही है, 10 की बन रही है ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मेन होने चाहिए। मतलब मेन कितने होने चाहिए, 6 मेन चलेंगे, 7 मेन चलेंगे, 8 मेन चलेंगे, है ना। उसके बाद 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि 8 ही अपने पास ऑप्शन है। 9 और 10 का ऑप्शन क्यों ड्रॉप आउट कर देंगे, क्योंकि 8 मेन अवेलेबल है अपने पास, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मेन इन मेजोरिटी मतलब 10 में से ज्यादा नंबर किसका होना चाहिए, मेन का होना चाहिए। 10 में से ज्यादा नंबर किसका होना चाहिए, मेन का होना चाहिए, है ना। तो मेन इन मेजोरिटी मतलब 6 7 8, ठीक है, 6 7 8, 6 men 7 men 8 men। अब 6 men, how many women, 4 women are possible। 7 men, how many women are possible, 3 women are possible। 8 men, how many women are possible, 2 women are possible। ओके, 2 women are possible। तो कितना होता है फिर ये 10C4 इंटू 8C6 या फिर 10C3 इंटू 8C7 या फिर
10C2 into 8C8. इसको कैलकुलेट करता है, थोड़ा सिंपल भी है ना, जल्दी हो जाएगा। 10C4 कितना आएगा फिर? 10 इंटू, ठीक है एक मिनट, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं एक्सप्रेशन को। 8C6 इक्वल टू 8C2 ना, बताया था मैंने ये कॉन्सेप्ट। 8C6 इज इक्वल टू 8C2 बताया था मैंने ये, है ना। प्लस 10C3 वैसे ही रखते हैं। 8C7 इज नथिंग बट 8C1, ऑल राइट। 10C2 एज इट इज रखो, 8C8 एज इट इज रखो। 10C4 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 8C2 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 10C3 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ये अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 8C1 इज 8 अपॉन 1 प्लस 10C2 कितना होगा? 10 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 8C8 तो 1 ही होता है ना। 8C8 क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा फिर ये? 8 1 जा 8, 3 जा 3 1 जा 3, 3 जा कितना हुआ ये? 2 1 0 इंटू 4 7 जा 28 प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 4 जा कितना आ रहा है फिर ये? 120 इंटू 8 960 प्लस 2 1 जा 2 5 जा 9 5 जा 45। कितना आता है ये बताओ? 210 इंटू 28 ना, 5880 960 प्लस 45। तो 5880 960 प्लस 45 कितना हो गया ये? 5 18 13 एंड 14 कितना होता है ये? 18 आया ना। 4 एंड 6 10 18 1 9 एंड 9 18 18 एंड 18 मतलब ये 6885। ऑल राइट, ओके डन, ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके सो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। अब सिर्फ 13 14 15 बचता है। अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो फिर अपना पार्ट 1 का बस दो तीन टॉपिक्स बस ऐसे इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ।